मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप यू विल बी फिट एंड फाइन। आज मेरे 10 के होनहार छात्रों के लिए सेंट्रल आइडिया उठाकर लाया हूं और वो भी आपका पहला पोयम है जिसको आप पढ़ लेंगे तो परीक्षा में दमदार तरीके से लिखेंगे और नंबर ताबड़तोड़ आएगा। तो आइए कविता की तरफ बढ़ते हैं। आप देखिए, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम ऐसे लिखना है आपके कॉपी में। सबसे ऊपर सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम लिख लेना है। उसके बाद उस सेंट्रल आइडिया जिसको लिखना उसका नाम लिख देना है और उसके बाद इस तरह से बिल्कुल यहां से लिखना प्रारंभ करना है। कॉपी में सुंदर तरीके से लिखना है। अगर सुंदर तरीके से नहीं लिखेंगे तो नंबर पूरा मिलने वाला नहीं है। तो आइए सेंट्रल आइडिया में क्या लिखेंगे? डस्ट ऑफ स्नो। हमारा सेंट्रल आइडिया का नाम क्या है? डस्ट ऑफ स्नो इज अ ब्यूटीफुल शॉर्ट पोयम। एक छोटा सा सुंदर कविता है। रिटेन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। द पोएम एक्सप्रेसेस। कविता जो है व्यक्त करती है क्या? द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स, यानी छोटी चीजों के महत्व को व्यक्त करती है। दैट कैन चेंज, यानी छोटी भी चीजें कैन चेंज माने बदल सकती हैं। वंस मूड माने किसी के दिमाग को, किसी की मूड को बदल सकती हैं। द पोएट, इस पोएम का पोएट यानी कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट। प्रेजेज माने प्रशंसा करते हैं। द ब्यूटी माने सुंदरता की। किसकी सुंदरता? ऑफ द स्नोफ्लेक। स्नोफ्लेक माने जो बर्फ की कण, बर्फ की बूंदें पड़ रही होती हैं उसकी प्रशंसा करते हैं। विच माने जो, चेंज माने बदल देती है। हिज मूड माने उनके दिमाग को, क्योंकि कवि महोदय ही तो पेड़ के नीचे खड़े थे। एंड सेव्ड, एंड सेव्ड माने बचा देती है। सब माने कुछ, प्रेशस माने कीमती, मोमेंट्स माने क्षण पल समय। फ्रॉम बीइंग वेस्टेड अवे, फ्रॉम बीइंग वेस्टेड अवे का मतलब बर्बाद होने से बचा देती है। नेचर हैज द एबिलिटी, यानी प्रकृति के पास योग्यता होती है, क्षमता होती है। टू चेंज माने बदल देने की। आवर मूड माने हमारे मूड को। इवन व्हेन वी आर फीलिंग सैड, जब हम कभी दुखी महसूस कर रहे होते हैं तब प्रकृति जो है उसके पास पावर होती है हमारे मूड को बदल देने की। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सेंट्रल आइडिया बड़ा प्यारा सा है, लेकिन कुछ खास बात आप जान लो। यूपी बोर्ड की तैयारी करने वाले योद्धाओं, यह कविता कितने वर्ड की लिखनी है? 40 से 50 वर्ड का लिखना है। कितने वर्ड का? 40 से 50 वर्ड का। ये टोटल सेंट्रल आइडिया यहां से यहां तक पता है कितने वर्ड का है? 60 वर्ड का है। कितने वर्ड का? 60 वर्ड का। तो आप 60 वर्ड का लिखोगे कि 40 से 50 वर्ड का लिखोगे? आप सोच लो। लेकिन मैं एक बात बताता हूं, यहां से सेंट्रल आइडिया आप यहां तक लिख दो। कहां तक लिख दो? यहां से यहां तक लिख दो। यहां से यहां तक 45 वर्ड है। कितना? 45 वर्ड है। सेंट्रल आइडिया बड़ा छोटा, बड़ा प्यारा है। याद एक बार में कर लो, 2 बार लिख के प्रैक्टिस कर लो। कविता याद, सेंट्रल आइडिया टकाटक तैयार। एग्जाम में लिख दो। 45 वर्ड में आराम से हो जाएगा। 60 वर्ड में कुछ बड़ा लिखना चाहते हो, दम है याद करने का, टोटली याद करके 60 वर्ड का लिख दो। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, ये कविता जो कि आप पढ़े ही होंगे, इसको सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना है इसको एग्जाम में लिखिए। बस आज के लिए मेरी छोटी सी क्लास समाप्त होती है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।